संसार को पर हमें न जानो। आज सती मैया हट पर गई और जितो तुम्हें मालूम है संसार में 3 हट सबसे ज्यादा हो रही है। एक तो राज हट, एक बाल हट और एक त्रिया हट। राज हट कौन सी है? देश के हवे हमारे तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहनों को आदेश हो जाएगा जब फरीदाबाद है कार्य को गंगा के किनारे पे बसाए दो दिना दो ना लगे चूंकि राजाबाई बात है। ये राजहट होती है। बाल हट तुमने देखी कितनों बढ़िया कोई बंजू आ जाए बर्फ बेच आओ और बालक ने देख ले एक गिलास भर के ना जो डालना ही डालना है भाई तुम लाए कि टूंडला तो हीरा लाल की कुल्फी खवाए दियो जब तक बात ना जा भर के डालना दे तब तक चैन ना बैठे हो। जी होते हैं बाल हट उत्तरी आठ तो हमारे तुम्हारे सवर्ण के ही सामने तुम देख लो। आज कथा सुनवे आई और काउ की ने कोई सारी बढ़िया लग गई घरे जाके कहे तुम्हारे समय सुनना रहे अंकित के पापा आज बीने से की मम्मी नेट की साड़ी पहन के आई और बजवे भाई पायल और पहन के आई और तुम मेले ने बनवाए दो और तुम जो ना कह दिया जो कब कि न हाँ तो टोटे में न रुक जा कछु दिना बाद में न बनवाए देंगे। फिर तुम देखो जा कोने को बासन जा कोने में संजय कचौड़ी खाए ले। ये होती है त्रिया। तो आज मैया सती कह रही है भोले बाबा थे कि तुम्हारे संग नो तो जरूर आओ पर कम बीच में रहो। तो बोली का मैया सती कैसे? अरे भोला भोला अरे हुक्म करो तो पियर जाओ अरे मिल आऊं माई बाप और आजकल तुम देख लो ब्याह शादी में माता बहना का कहती मालूम है कि ढोला हुक्म करे तो पियर जाओ। ढोला ना कहे तो भोले बाबा से कहिए भैया सती ने भोला हुक्म करो तो पियर जाओ। तो आज भोले बाबा बार बार समझा रहे तुम आए समझ लो तुम बिना बुलाए जामो तो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन सती मैया नहीं मानी और भोले बाबा बोले का है सती तुम जा रही हो पर एक बात ध्यान रखियो का बोलिए अरे के आदर नहीं पाऊगी सती जो बिना बुलाए जाऊगी। आदर नहीं पाऊगी सती जो बिना बुलाए जाऊगी।
जिद मत जाइबे की ठानो, जिद मत जाइबे की ठानो, क्यों शर्म ते मर जाऊगी सती जो बिना बुलाए जाऊगी, शर्म से मर जाओगी सती जो बिना बुलाए जागी, शर्म से मर जाओगी सती जो बिना बुलाए जागी। बोलिए वृंदावन लाल की। ध्यान रखना उत्तरानंदन परिचित। आज भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं मैया सती थी कि तुम आइक समझ लो, अगर तुम बिना बुलाए जाओगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है माता बहनाओ, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो मेहता ही जरूर कछु ना कह भाई, पर भौजाई जरूर कह भाई जी जी कहो ना कहो चक्कर में आएंगे, कछु ना कछु ले आएंगे हैं। पर आज कोई मान नहीं है। तुम देख लो जानो ना हो तो फिर बड़े बड़े बहाने बनाए जाते हैं। सुनना रे तुम एक समझो 3 नाते भौजाई परेशान हैं और तुम जो ना कह दियो न रुक जा एक दिन तो इन्हें ऐसा चाट लो है कि बाद में अगर ऊपर से ब्रह्मा न उतर आवे प्यो ना रुक सो। कौन सो कार्तिक में 2 जवाब देना, 2 जवाब देना। तुम देखो ए भैया बढ़िया बढ़िया तो किलो तो बूरो मंगा लो और खोया में लड़ुआ बांध करे के और झूला में रख के और पर गई सीधी। और बाद में इतनी भीड़ रहते हैं कि बहाना निकली कि काऊ काऊ को तो सवारी ना मिल पावत बेकाना के ना होता बिना कचू तो रास्ते ही में खिंचवाए जाते हैं। और तुम जो ना कह लियो मंस अब की बार मंस ले और थोड़ी बाद में चली आई फिर तुम देखो कुत्ता की जोर हतना है वो बिलैया बहुत आ रही जाती, बिलैया की जोर हैं काऊ बाल के मारे जाए काऊ बाय मारे। तो ध्यान रखना। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये दोज का जो त्योहार है ये बिल्कुल गलत बनाए रहे हैं महता बहनाएं। क्यों? ये दोज को त्योहार सबसे पहले यमुना जी ने मनाओ अपने भैया यमराज के। जब यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पे गए थे दोज वाले दिन कार्तिक में, तो बहन ने भैया को तिलक करके मोह मीठो कराओ ताजंती जी आन लगाए दी कि आज के दिन जो भैया बहन के घरे आवे वो और बहन तिलक करके मोह मीठो करावे तो भैया की लंबी उम्र हो गई। तो नियम तो जे के भैया जानो चाहिए बहन के यहाँ। पर भैया अब टाइम भैया ने पे रोना है तो बहन ने बाल मत सोटा तैयार कर लेके जाल तो ना रोक दे लो हैं। तो ध्यान रखना जी बिल्कुल उल्टा है। तो आज भोले बाबा समझ आ रहे हैं कि तुम आगे समझ लो अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मानी, हट पर गई। और जैसी भोले बाबा के हट पर के गई हैं हेमांचल महाराज के यहाँ पे अपने पिता के यहाँ, तो हालत क्या भई है। लिख रहे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई कैसे पिता गिरह जब गई भवानी पिता गिरह जब गई भवानी और 10 त्रास काहू न सनमानी। है जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के यहाँ पे काहू ने सम्मान नहीं दिया। सादर भले मिली और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक मैया जरूर सम्मान मिली और जो 59 बहनें आती ना वे तो आपस में तारी बजा के हंसी बना रही थी। जी जी देख तो जाकर 9 तो ना है तो बिना बुलाए खाएगी।
ओ कछु करेगा जका आ गई है बा खावे पीवे को होसला में पहले की पीठ पे चढ़ो दो तो का बेउ तो आओ। जैसी मैया सती ने पति को निरादर, देखो मैया सती ने सबके भाग बनाए गए वहां पे यज्ञ में। तो सती मैया ने दक्षत के पिताजी मेरे पति का भाग कहाँ है यज्ञ में। अब दक्ष महाराज ने जीव नहीं सोची कि चलो जी बिना बनाए के आई गई है तो कोई बात हो ना। ध्यान रखना। तो आज जब सती मैया ने की मेरे पति का भाग कहाँ है, तब कही बेटा तेरे पति को तो हमने न्योता ही नहीं दिया और नो तो दो चुनाए। एक बार की बात है कि जब देवता ने वो समाज लगो बहु देव समाज, तो बा समाज में मैंने जब प्रवेश करो तो सवन ने उठी उठी की जगह पे तो मेरे लिए प्रणाम करी। और बाई सभा में जब भोले बाबू मौजूद है इनने अपनी जगह पे तो होती कि मेरे लिए सी सुनी जवाब। तब तो मैंने श्राप लगा दिया कि आज तेने कोई अपने यहाँ पे निमंत्रण में बुलाएगा नहीं। सती मैया ने की सुनो पिताजी तुमने तो श्राप दिया है मेरे पति को और अब मैं श्राप दे रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। एकदम मैया इतनी कहे कि जो अग्नि कुंड में कूदी क्रोध की ज्वाला अग्नि की गहराने लगी। जो कुंड में जाके मैया कूदी और आधी जल गई। तब तक जैसे जैसे देवता ने खींच पाई तब तक तो मैया आधी जल के भस्म हो गई। अब भोले बाबा ने अपने दो गण और भेजे गुप्त रूप थे और एक जगह तो दो गण आए हैं और एक जगह जो शिप्राण है उसमें 60,000 आए। 60,000 गण भेजे गुप्त रूप थे भोले बाबा ने जो शिप्राण है। तो ध्यान रखना। तो जैसे ही सती मैया जल के भस्म में भोले बाबा के दो गण हथगाए पे जाए के रोए भोले बाबा थे और जाए के गई पिताजी। भोले बाबा ने कहा बात है कैसे पसीना डाल रहे हो। प्रभु सती मैया तो जल के भस्म है गई। भस्म है गई क्यों? तुम्हारा निरादर स्वीकार नहीं किया उन्होंने। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले बाबा ने की तो कछु कह के ना गई प्रभु और तो मैंने कछु सुनी ना है पर अपने बाप ते जी जरूर कहेगी कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और तुम्हारा अंग भंग हो जाएगा। उसी समय पर भोले बाबा जिस समय पर और अपनी धुनी पे बैठे हैं जो जटा उखाड़ के भोले बाबा ने धुनी में मारी तो एक वीरभद्र नाम को घर पैदा किया है। और वीरभद्र नाम को घर पैदा करो तब कहा कि चला जा जाके यज्ञ विध्वंस कर देना और अंग भंग कर देना। जो आदेश मिलो भोले बाबा को तो आज वीरभद्र चलो है यज्ञ के लिए राय दक्ष के यहाँ। कैसे? अरे वीरभद्र अब जाई रहो और मन में है गौराजी अरे वीरभद्र अब जाई रहो और मन में है गौराजी और पहले द्वार पे पहुंच गयो धो बाबा जी। ध्यान रखना वीरभद्र नाम को कर चलो और भोले बाबा को आदेश मिलता कहमत और दक्ष महाराज के यहाँ पे पहुंचो। तो जाके जैसी दक्ष महाराज की यज्ञ चल लो तो वहां पे दरवाजे पे तो महात्मा बैठा है यज्ञ की रखवारी के लिए। अरे पहले द्वार पे नजर करी और नजर भूप ने डाली दई और प्रभु महात्मा चौखट पे आंखों में अंगुलियां डाल दई।
वीरभद्र को तो पहरे द्वारे पे और प्रभु महात्मा बैठे, तो प्रभु महात्मा की आंख में जाए के मुरिया करते हैं, और जो महात्मा की आंख में मुरिया करें सोई बाजार बंद। अब क्यों आंखें क्यों फोड़ी? जब भोले बाबा को श्राप दो दक्षिणी बा समाज में जो प्रभु महात्मा मौजूद है, तो इन्हें भोए चला के वो भोले बाबा की हंसी बनाई। अब अरे तुझे द्वार पे नजर करी और पैसों देखो पूछाए, और शिवजी के बाद छत्री ने ये कस के मारो भूसाए। अरे होनहार को मेटे गुरुदेवा आज कैसे बादर फाड़ दे, और कस के भूसा मार दे, और बत्ती तो उतार दे। जो दूसरे दरबारे पे गो तो पूसा नाम के महात्मा बैठे तो एकदम जो घूसा दो सब बत्ती से बाहर निकाल ले। क्यों? जब भोले बाबा को श्राप दो का दक्षिणी तब्बा समाज में जो भोले बाबा के माउथ हाथ निकाल के गए, इन्हें हंसी बनाई। अब आगे के लिए चलो वीरभद्र ऊंचे आसन पे राजाए, वीरभद्र ने नजर जमाई, तेरा पकड़ लियो हाथन में, सोकर धन पे धरो जमाई। अरे कस की तेग दैया राजा की, चलती की दैया रुकवाई। ध्यान रखना, जैसी वीरभद्र चलो और जाके भोले बाबा को आदेश मिलो, सब पूसा नाम के महात्मा हतगाए बिना के घूसा के मार बत्ती से निकाल ले, और प्रभु महात्मा के दोनों नैना फूट। अब आगे के लिए वो तो दक्ष महाराज ऊंचे आसन में बैठे थे, यज्ञ चल रहा था। पानी लेके तो बाबा कुंड में करो, नारियल जालम को गोला जालम को सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, और हाथ में तलवार लेकर के राजा के ऊपर जैसे तलवार खींच के मारी, सिर अलग और धड़ अलग कर दिया है। अब जैसी राजा को सिर अलग हो, सब देवतन बेचैन भाई, विचार करो भैया जी का बात भाई। राजा दक्ष सिर अलग है वो, और यज्ञ अधूरा रहेगा, और यज्ञ अधूरा रहता नहीं। अब यज्ञ पूरा कब हो? जब राजा दक्ष जिंदे है कि खुद अपने हाथन से आहुति लगाने कुंड में, तब सब देवता इकट्ठे है कि और विष्णु भक्त भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा थे कि प्रभु कैसू करके गलती के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, पर जिम्मा लो देवतन को काम अधूरा रखो, यज्ञ अधूरा पड़ा है, और राजा दक्ष को सिर कट गो। भोले बाबा ने कि देवताओं जी बताओ आज याद आई है? जादना विमान में बैठ बैठ के यारे तान्ना ने को याद करी कहीं नू की ससुरारे लाओ बोले चले मां हैं तानू याद करी। सब देवतन ने आराधना करी है प्रभु गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, पर जा संकट को निपटारो कैसे करो जो तुम्हारे हाथ की बात है। भोले बाबा ने कि तो सुनो देखो अब तुम जी कहो कि राय दक्ष जिंदे है जाए तो ये जिंदे ऐसे नहीं होंगे, तो एक काम करो। कौन सा? भोले बाबा बता रहे देवतन को, अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, पकड़ाइए को ढूंढ के लइयो।
चले जाओ एक बकरा ढूंढ के लाओ बिल्कुल काले कलर को, काले रंग को बकरा ढूंढ के लाओ ताकि दाढ़ी लटक रही हो। अब सब देवता भाजे चारों दिशा निकले, एक काले रंग को बकरा ढूंढ के लाए और तब भोले बाबा के हाथ में दो प्रभु ले। अब भोले बाबा बकरा ले जाए के बकरा को सिर काट के दक्ष के धड़ पे लगाए दो। अब राजा को शरीर तो मनुष्य को है और जो धड़ पे जो सिर लगा दिया वो बकरा को है। क्यों? भगवान ने मैं को मैं से मिलाने का काम किया है। बे में तो होते वह बकरा में और बे में ही राजा दक्ष में। राजा दक्ष को घमंड था और ध्यान रखियो तुम्हें माल में न तो घमंड धन का होना चाहिए और न बल का होना चाहिए, लेकिन जब कलयुग के समय में अवैध द्वैत बलवान माने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज, या तो जिन पे बल है और या जिन पे धन हो। लेकिन विद्वानों ने इनमें से किसी को बड़ा नहीं माना है। बड़ा माना है तो किसे माना है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में संकेत कर रहे हैं। कैसे? सोई सरब की कुड़ी सोई ज्ञाता, सोई सरब की कुड़ी सोई ज्ञाता और सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुलत्राता, रामचरण जाकर मन राता। सोई सरबत की कुड़ी सोई ज्ञाता और सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुलत्राता और रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, विद्वानों ने तो बड़ा उसे ही माना है। न तो बलवान को बड़ो मानो और न धनवान को बड़ो मानो। तो घमंड नहीं होना चाहिए। और जाय घमंड के ऊपर तुम्हारी तरफ रस्याई भजन गाते वो साकी देते हैं। कैसे? अरे रसिया रसिया, अरे कोई बात करो रे गुमान रसिया। कोई मत करो रे गुमान रसिया, कोई मत करो रे गुमान। ए बारो सोनाए जाते रसिया, कोई मत करो रे गुमान रसिया, कोई मत करो रे गुमान। अरे भरोसा नहीं जाते रसिया कोई मत करो रे गुमान, अरे भरोसा ना जा। देखो और अरे जिया तो जिए तो अरे पवन चले ती डोरी जाई जिया तो। पवन चले ती डोरी प्यारी जिए तो, पवन चले ती डोरी प्यारी। ए बाबूला जैसे में
तो पवन चरे ते ढुर जाए, अरे बबूला जैसे मेह को। तो घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज मैं से मैं को मिलाने का काम किया है भोले बाबा ने। अब शरीर तो जो है, सिर जो है वो बकरा को है, तो धड़ हाथ का है वो मनुष्य का है। अब भीतर तिराया दच्छ कछु बोले वो चाहते, और जो बोले वो चाहते तो निकलो का है कैसे? अरे अटल बम देख बम बम और बम देख बम लहरी, अरे अटल बम देख बम और बम भाई बम लहरी, और मैं हूँ जीव और तू है ब्रह्म देख बम भाई बम लहरी, अरे अटल बम देख बम और बम भाई बम लहरी, अरे अटल बम और अटल बम देख बम लहरी। एकदम जो भीतर थी बोली तो बोल वो चाह लगा वो बात नहीं निकली, बम्बई बम निकली। अब राय दक्ष के मोते तुमने देखियो आज जो काबर भरवे जाता है बम बोलते जाता है, वो सबसे पहले राय दक्ष के ही मोते निकली। तुम देख लो नई नई उम्र के 17-18 साल की उम्र के जावत नौजवान भाई बंधु काबल ले। अच्छा रास्ता में गिनात और देख सम अब की जी में तीसरी जा रही, तीसरी काबर है, और बिना ले जाके एक आंता में पूछ लो मेहताई के लिए नावे के लिए पानी कितना बताइए हैं? रियल तो बिल्कुल जीरो है। और काबल ले जा रहे कछु जरूरत ना है, बिल्कुल जीरो है। जब माता पिता घर में मौजूद हैं, भर की बाल्टी एक उधर पीठ मीड़ के ना भाई, तो तीर्थ यात्रा कितने उकल लो लेकिन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जो बम होती है वो बम राजा दक्ष के मुखारविंद से निकली। अब सब देवता बेचैन भाई, भोले बाबा मैया सती की अधजली काया को हाथ में लोए, और मैया सती की काया को हाथ में लेके गई, अरे सती मैं तो बार बार मने करी कि बिना बुलाए मत जाओ, पत्ते ने माने नहीं। इतना अपना प्रेम करते थे अपने जोड़ीदार से भोले बाबा कि आज मैया सती के प्रेम में इतने पागल है गए कि न तो खानो खावे, न पानी पीवे, न तो सोवे। अधजली सती काया को लेके पर्वतनी की खाई में घूमते रहते। ध्यान रखना, इतना प्रेम मानते थे अपने जोड़ीदार में। और ध्यान रखियो जोड़ीदार से इतना प्रेम मानते थे, और पति और पत्नी जो होता है गाड़ी के पहिया होते हैं तो है।